पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। धर्म हमारे अंतरंग का वह परम तत्व है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। पिछले विगत दिनों से एक कारिका के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे महान बनाए, अपने जीवन का उत्थान कैसे करें, महाव्रतों के माध्यम से अपनी आत्मा का शोधन करता है और अणुवृत्ति एक ग्रस्त श्रावक अणुव्रतों के माध्यम से अपनी आत्मा का शोधन करता है। इसी आशय को ध्यान में रखते हुए पंडित आशाधर जी के द्वारा सागर धर्मामृत में इस एक कारिका के माध्यम से पिछले विगत दिनों से आप सबके मध्य 12-13 गुणों की सूत्रों को जो जीवन को एक नया रूप दे उसकी चर्चा चल रही है। उसी क्रम में हम आगे आज चलते हैं। न्यायोपात्य धनो यजन गुरुण सदगिस्त्रिवर्गम भजन नन्यो ज्ञान गुणम तदर्हि ग्रहणी स्थानालियो हिरीमिया युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञः कृतज्ञो वसी श्रवण धर्म कथा में दयालु रघुवी सागर धर्मम चरित। आचार्य पंडित प्रवर कह रहे हैं, न्याय पूर्वक धन कमाने वाला, गुण श्रेष्ठ माता पिता एवं गुरु जनों का उपासक, मधुर संभाषण करने वाला संभाषी, धर्म अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों में संतुलन बनाकर के चलने वाला, सम्यक संतुलन बनाकर के सेवन करने वाले श्रावक, तीनों पुरुषार्थों के योग्य स्त्री, भवन और ग्राम से युक्त, लज्जाशील, युक्ताहार विहारी, सत्पुरुषों का चरणानुरागी, विवेकी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय और धर्म की कथा का श्रवण करने वाला, दयालु और पाप से रग भी यानी पाप से भीति रखने वाला जो एक श्रावक होता है वही पुरुष ही ग्रस्त धर्म को धारण करने वाला होता है। एक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बने, पिछले 9 गुणों की व्याख्या आप सबके मध्य हो गई। आज 10वें नंबर की व्याख्या है, वह है कि खोले आंख विवेक की। आंख वाले तो सभी हैं, यहां जितने बैठे हैं सबके पास 2 आंखें हैं और यदि दृष्टि में दोष आ जाता है तो शल्य चिकित्सा करा करके दृष्टि को निर्दोष बना भी लेते हैं। लेकिन तुम्हारी आंख में क्या दिखता है और क्या क्या दिखता है, इस पर हमें विचार करने की बात है। हमें भगवान ने दृष्टि दी है तो दृष्टि देखने के लिए दी है, ना कि राग देश करने के लिए।
अधिकांश व्यक्ति देखता कुछ है और करता कुछ है। तो खोले आंख विवेक की। अरे महाराज, हमारी आंखें तो खुली हैं, क्या आपको दिख नहीं रहा है? आपकी भी शायद खुली है आंखें। मैं इन आंखों की बात नहीं कर रहा हूं, हम प्रज्ञा की आंख की बात कर रहा हूं, जो तुम्हारे अंदर के ज्ञान को जागृत करे, अंदर के विवेक को जागृत करे, अंदर की बुद्धि को जागृत करे। उस आंख की बात हमारे आचार्यों ने कही है, वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन वो आंख है जिस व्यक्ति को एक बार सम्यक दर्शन रूपी ज्ञान प्रकट हो जाता है, वह संसार में रहता जरूर है लेकिन संसार से ऊपर उठ जाता है। एक अंधा व्यक्ति एक ऐसे कक्ष में प्रवेश कर गया जिससे बाहर निकलने का मात्र सिर्फ एक ही दरवाजा था। अभी मैंने आपसे कहा था ना, इमरजेंसी गेट पीछे है। इस भवन में आने का दरवाजे अनेक हो सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी गेट तो एक ही होता है। तो एक अंधा व्यक्ति ऐसे कक्ष में प्रवेश कर गया जहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही दरवाजा था, द्वार था। वह बाहर निकलने को व्याकुल हो रहा था, पर अंधे को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जो अंधा हो, जन्म से अंधा हो, उसे वास्तव में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जो बनकर के बनावटी अंधा बना है, उसे तो कोई संभाल नहीं सकता है। वह दीवार को टटोल टटोल कर द्वार तलाश रहा है, लेकिन संयोग कुछ ऐसा उसके साथ घटित होता है, जब कभी वह दरवाजे के सामने पहुंचता है तो उसके सिर पर खुजली चलने लगती है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, उसके सिर पर खुजली चलने लगती है और उसका हाथ सिर पर आ जाता है और उसी बीच में वो दरवाजे को क्रॉस कर जाता है, दरवाजा निकल जाता है। काफी समय बीत गया, वह अभी तक उसी अंध कक्ष में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? प्रतापनगर वालों, मैं भी तुम्हारी प्रतापनगर का चक्कर लगाता हूं। सुबह इस गली से जाता हूं, पीछे वाली गली से, बाजू वाली गली से प्रवेश करता हूं। मुझे आप लोगों को देख करके लगता है कि जब आप चक्कर लगाते हो शहर के, तो मैंने सोचा कि एक चक्कर प्रतापनगर का मैं भी लगा करके देखूं। बड़ा अच्छा लगता है, घूमना हो जाता है, जंगल हो जाता है और स्वस्थ जीवन भी हो जाता है, शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलती है। मैं सुबह जाता हूं जंगल जिस रास्ते से, वहां पर भगत सिंह एक गार्डन है, क्या बोलते, बगीचा, जहां पर सैकड़ों युवा युवती और पुरुष महिला सब कोई योगा करता है, कोई चक्कर लगाता है, कोई व्यायाम करता है, कोई तालियां बजाता है, कोई कुछ करता है। सब अपनी अपनी एक्टिविटी में संलग्न रहते हैं। मैं मन ही मन सोचता हूं कि जितना समय जो शरीर के लिए फिटनेस करने के लिए यहाँ दे रहे हैं, काश इतना समय आत्मा के संशोधन के लिए यदि दे दिया तो इसी भाव में इनका कल्याण हो सकता है। वो भी जरूरी है। काया राखे धर्म, एक कहावत है, युक्ति है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप सारा अपने जीवन की दिनचर्या को बड़े व्यवस्थित चला सकते हैं, और शरीर अस्वस्थ हो जाए तो खाना मुश्किल हो जाए। क्यों नरेंद्र जी 2 दिन से कह रहा है फीवर आ रहा, फीवर आ रहा, मैंने 2 खुराक दी, आज चल के आ गया।
खुराक अपनी जगह है, लेकिन मन को प्रसन्न बनाए रखने के लिए गुरुओं का आशीर्वाद भी अपेक्षित होता है। तो मैं कह रहा था कि काफी समय हो गया वह व्यक्ति उसी अंध कक्ष में चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाता जा रहा है। यही स्थिति आज के मानव की है। सुबह से शाम हो जाती है, बस गाड़ी उठाकर चक्कर लगाता है। कभी व्यापारी के पास जाता है, बोलो, कभी व्यापारी तुम्हारे घर पर आता है, कभी लेने के लिए जाना पड़ता है, कभी देने के लिए जाना पड़ता है, कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, फिर बच्चों को लेने के लिए जाना पड़ता है। पति यदि ज्यादा व्यस्त है तो टिफिन लेकर के दुकान जाना पड़ता है, और यदि पति फ्री है तो पति चल कर के दुकान से घर आता है। चक्कर लग रहा है। एक दिन मैंने प्रवचनों के माध्यम से कहा था 4 चक्कर हैं, संसार चक्र, कर्म चक्र, धर्म चक्र और सिद्ध चक्र। इन 4 चक्र के बीच में 2 चक्र तुम्हें संसार में चक्कर लगवा रहे हैं, और तीसरे चक्र का तुमने यदि सहारा ले लिया धर्म चक्र का, तो निश्चित है, निश्चयता तुम सिद्ध चक्र में प्रवेश कर जाओगे। संसार चक्र से बचने के लिए, कर्म चक्र से छुटकारा पाने के लिए धर्म चक्र में प्रवेश करना परम आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। बिना धर्म के जीवन का कल्याण नहीं है। यहाँ पर धर्मचंद जी हैं, सौभाग्यमल जी हैं, पदमचंद जी हैं, ना जाने कितने चंद्र हैं, एक प्रकाश चंद्र हैं, है ना जी, चंद्र दिवाकरो। तो वो व्यक्ति बार बार चक्कर लगाता जा रहा है। तो यही स्थिति आज के तथा कथित लोगों की है। घोरक धंधे में फंस गया है इस तरह की, जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है, और जाल बुनते 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 उसी में फंस करके अपने प्राणों को गमा देती है। संत कहते हैं आप भी यही कर रहे हो। सुबह से शाम तक चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते लगाते थक जाते हो, तो देर रात बिस्तर पर आकर के ढेर हो जाते, सो जाते, होश भी नहीं रहता कि कहां पर सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पुनः सुबह होता है, पुनः चक्कर लगाने में लग जाते हैं। पर कभी ये तो विचार करो, चक्कर लगा रहे तो क्यों लगा रहे? एकांत में जाकर के सोचो कि ये चक्कर में क्यों लगा रहा हूं, और इस चक्कर में फंस कर के मैं अपने जीवन को भी चक्र बना दिया। बोलो यही स्थिति है कि नहीं? अध्यक्ष साहब धर्मचंद जी नाम के रमेश चंद जी, धर्मचंद। जिस संसार में हम रह रहे हैं वह एक ऐसे अंध कक्ष की तरह है जिसमें निकलने का सिर्फ एक ही दरवाजा है, वह है धर्म। और इस धर्म के द्वार में केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसकी आंखें खुली हो। आंख वाले तो सभी हैं, बोलो सबके पास आंखें हैं। जरा देखना अपनी अपनी आंखें रख के, घर तो रख के नहीं आए। देखो हम दुनिया को देख सकते लेकिन खुद को नहीं देख सकते, ये सत्य है। हम दुनिया को देख सकते हैं पर खुद को नहीं देख सकते। हम दुनिया को छोड़ सकते हैं लेकिन बुराई को नहीं छोड़ सकते। दुनिया को व्यक्ति छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। पत्नी बार बार समझा रही है, देखो तुम शराब बहुत पीते हो,
तम्बाकू बहुत खाते, बंद कर दो, छोड़ दो, नहीं तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। तो वो शराबी व्यक्ति कहता है तुम्हें छोड़ना है, कल छोड़ती तो आज छोड़ के चली जा, पर मैं शराब नहीं छोड़ सकती हूँ, छोड़ सकता हूँ। कितनी बड़ी विचित्रता है हमारे जीवन के साथ। व्यक्ति दुनिया को छोड़ने को तैयार हो जाएगा, लेकिन बुराई को नहीं छोड़ सकता है। तो वह है धर्म। धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तपो देवावितस्य पड़मन्ति जस धम्मे सयामणो। धर्म क्या है? धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, अहिंसामयी है, संयममयी है। धम्मो मंगल मुक्किटम उत्कृष्टम, अहिंसा संयमो तपो तपमय रूप है धर्म। देवावितस्य पड़मन्ति, जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म अवतरित हो जाता है उसके लिए देवावितस्य पड़मन्ति, देव लोग भी नमस्कार करते हैं। धर्म की ये महिमा है। आने वाले दिनों में धर्म से तुम्हारे जीवन की शुरुआत होगी सुबह की। बस 2 दिन बीच में रहे हैं। आज 25 तारीख का दिन, 26 तारीख का दिन और 27 तारीख का दिन, और 28 तारीख से सुबह से धर्म 10 धर्मों की व्याख्या शुरू होगी। और 10 धर्म का सार तुम्हारे जीवन में भी झलकेगा कि हम सच्चे धर्मात्मा बन करके आए हैं। मुकुट लगा करके आते हो 10 दिन का, बाकी 355 दिन कहां जाते हो कोई पता नहीं। एक सज्जन मुझे जंगल से मैं लौट रहा था, 2 व्यक्ति साथ में थे, वो रोज प्रवचन में आते हैं। मैंने कहा कहां जा रहे हो? बोले घूमने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा कहां जा रहे हो? बोले घूमने के लिए। मैंने कहा ये तो प्रक्षाल का समय है, और मैं आगे बढ़ करके निकल आया। शायद वो प्रवचन में आए भी होंगे, सुन भी रहे होंगे, और नहीं सुनेंगे तो आदिनाथ चैनल पर शाम को 7 से 7:40 40-45 मिनट का प्रवचन आता है, वहां पर भी सुन ले। वहां पर भी नहीं टाइम हो तो अरह सागर के नाम का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर ये डाउनलोड हो जाता है, तो वहां से भी सुन सकते हैं। और वहां नहीं सुन सकते तो प्रत्यक्ष आकर के सुनो, और यहाँ नहीं सुन सकते तो भगवान मालिक है, तुम्हें क्या करना, उसके लिए फिर भगवान ही मालिक है। तो व्यक्ति अपनी एक्टिविटी के लिए तो टाइम निकाल लेता है। सबसे ज्यादा यदि व्यक्ति कटौती करता है तो धर्म के क्षेत्र में करता। कैसे बताऊं? यदि आप सर्विस करते हैं और आपको ठीक 10 बजे ऑफिस जाना होता है, और आप ठीक 5 बजे उठ करके आप सारी क्रिया से निवृत्त होकर के डेली प्रक्षाल करने के लिए आते हैं, लेकिन अचानक कोई अर्जेंट काम आ गया तो आप सबसे पहले अभिषेक प्रक्षाल में कटौती करेंगे। पर इतना तो तुम्हारा श्रद्धान है कि अभिषेक नहीं करूंगा, दर्शन करके तुरंत मुझे 7:36 पर फ्लाइट पकड़ना है। तो आप दर्शन 5 बजे करके चले जाओ कि 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना है। जानता हूं कि यदि 1 सेकंड भी मेरा लेट हुआ तो 25,000 की टिकट पानी में गई भैंस। इतना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए टिकट है। पर संत कहते हैं जीवन की टिकट तो खरीदो, सम्यक दर्शन रूपी। ए भव बीत गया तो फिर पुनः नहीं मिलना है। 6 डाला तार कहता है यह विधि गए न मिले सुमणि जो उधरी समाधि। इस प्रकार से नर जीवन मानो जीवन गया तुम्हारा तो दोबारा मिलने वाला नहीं है।
कब मिलेगा कोई पता नहीं, आज के बिछड़े कब मिले कोई पता नहीं। संसार की 4 गति 84 लाख योनियों में, गलियों में, बीथियों में जीवन कितने बार नहीं भटका, कितने बार नहीं चक्कर लगाए। इसी चक्कर में चक्कर लगाते हुए जीवन को बर्बाद कर दिया और आज हम दुखी होते हैं। बोलो दुखी हो कि सुखी? लोकेश जी बोलो, क्या हो, दुखी हो कि सुखी? अभी तो तुम सुखी दिखाई दे रहे क्योंकि शांत बैठे। क्या कर रहे हैं? शांत बैठे। व्यस्ततम जीवन में से टाइम निकाल करके, समय निकाल करके 24 घंटे 48 घंटे प्रताप नगर वालों, जयपुर वालों के पास आए दर्शन करने के लिए। इनको बुलाया था मैंने स्थापना पर एक साई लेके नहीं चलते, 10 साई बांध के चलते, उधर जाना इधर जाना। मैंने आते ही साथ इनको बोला अब नेक्स्ट टाइम, इस टाइम में तो तुम्हें किसी को एंगेज करना ही नहीं। तो संसार के चक्र से बचो तो कर्म के चक्र से बच जाओगे, और इन दोनों से बचने के लिए धर्म चक्र में प्रवेश करो। सीधी सी बात है। आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ऐसे ही भेज देते हो क्यों? नरेंद्र जी, महावीर कुमार जी, आपने अपने बड़े बेटे का, छोटे बेटे का, बेटी का एडमिशन कराया कि ऐसे जैसे ढोरों के लिए कानी हाउस होते, क्या बोलते, ऐसे प्रवेश करा देते सारे जानवरों को? वहां थोड़ी एडमिशन होता है। बोलो एडमिशन कराते हैं कि ऐसे प्रवेश करा देते हो? स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराते हैं कि फ्री में घुसेड़ देते हैं? एडमिशन कराते हैं। तो धर्म की पाठशाला में एडमिशन कराया है कि ऐसे चले आ रहे हो मुंह उठाए? जब मन हो गया तब आ गए, जब मन हो गया तब चले गए। जब तक धर्म की शाला में प्रवेश नहीं करोगे संकल्प पूर्वक, तो जीवन का उद्धार होना ही नहीं। प्रवेश का मतलब क्या? फीस लगेगी क्या? नहीं। प्रवेश का मतलब यानी सम्यक को ग्रहण करो। यह है धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना। प्रवेश तो तुम्हारा हो गया मंदिर में, प्रवचन हॉल में, सभा में, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए जो प्रवेश यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, ये है धर्म चक्र में प्रवेश करना। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम और दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। जिनेंद्र भगवान का सामान्य अवलोकन करना, जिनेंद्र भगवान को अच्छी तरह से निहारना, जिनेंद्र भगवान के हो जाना, ऐसा मन में श्रद्धा न हो। आप रोज मूर्ति के दर्शन करते हैं, बोलो करते कि नहीं करते? 60 साल बीत गए, 80 साल के हो रहे, 55 साल के हो रहे, 56 58 साल के हो रहे। आपसे मैं प्रश्न करता हूं महावीर कुमार जी कि रोज भगवान के दर्शन कर रहे, जब से बचपन में सुरत समारी या माता पिता की प्रेरणा से मैं मंदिर जाना शुरू किया, और आज तक दर्शन 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 करते 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 आए, लेकिन जीवन में कभी निज दर्शन हुआ? तो ऐसे दर्शन से क्या मतलब? वो तो प्रदर्शन हो गया, दर्शन नहीं हुआ। सुभाष जी, प्रदर्शन हो गया। तो प्रदर्शन से बचो, निज दर्शन की अनुभूति करने के लिए धर्म चक्र में प्रवेश करो, तो संसार चक्र छूटेगा, संसार चक्र छूटेगा। कर्म चक्र से बचोगे, धर्म चक्र में प्रवेश एक बार हो गया तो अनंत संसार अनंत संसार तुम्हारा
एक चुल्लू भर पानी की तरह रह जाता है। इस सम्यक दर्शन की अपेक्षा से कहा गया है। अब मैं अपनी बात पर आता हूं। वो अंधा व्यक्ति क्या कर रहा है? अभी तक वहीं घुसा है कि बाहर निकलेगा? है? देखता हूं आगे क्या कहते हैं। तो जिससे निकलने का सिर्फ एक ही द्वार है, वह क्या है? धर्म। और इस धर्म के द्वार तक केवल वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसकी आंख खुली हो। अगर आंखें बंद हो तो उसकी स्थिति दीवार को टटोलने जैसी थी, वैसी स्थिति हमारी भी बन जाएगी। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा। जन्म जन्म से हमारे साथ यही हो रहा है। हम दीवालों को टटोल रहे हैं और द्वार को कोसते हैं कि मुझे दरवाजा नहीं मिल रहा है, दरवाजा नहीं मिल रहा है। बस यही शिकायत सिर्फ तुम्हारी रहती है। पर अपने आप को तो देखो कि हमारी आंखें खुली हैं कि बंद हैं। खुली आंख वाला भी यदि बंद करके चल रहा है तो उसे कोई पार नहीं करा सकता है। वो आंख हमारी विवेक की आंख है। संत कहते हैं बाहर निकलना है तो दीवार को टटोलने में अपना समय मत गमाओ। द्वार को खोलने का प्रयास करो। द्वार खुल सकता है तब जब तुम्हारी आंख खुलेगी तब। यदि तुम्हें दृष्टि मिल जाए तो हमारे साथ यही हुआ है। संत कहते हैं द्वार तो बिल्कुल खुला है पर हम आंखें बंद रखें। जिससे तुम दीवार मान रहे हो वह भी तुम्हारे लिए द्वार बन सकता है, बशर्ते जब तुम्हारी आंख खुल जाए तब। इसी तरह से प्रेरणा देते हुए संत कहते हैं प्रज्ञा की आंख खोलो। जिसके जीवन में प्रज्ञा का जागरण हो जाता है उसके लिए सर्वत्र द्वार खुल जाते हैं। प्रज्ञा मीन्स मतलब विवेक की आंख, समझदारी की आंख, बुद्धि की आंख, ज्ञान की आंख होना। अंदर की आंख विवेक यानी जागरण अवस्था की आंख होना चाहिए। जो तुम्हारा बुद्धि हो, विवेक हो, ज्ञान हो, समझ हो। यहां पर जितने भी आप सब बैठे हैं मुझे लगता है सब समझदार हैं। कैसे समझदार बताऊं? यदि कोई व्यापार करने वाला है, किराने की दुकान चला रहा है, उसने 350 रुपए का कोई सामान खरीदा और 500 की नोट दी, वापस कितना करना है? 150 रुपए। और 500 का नोट दिया उसने और 350 का सामान खरीदा, 500 का रखा, 1000 का वापस कर दो। समझदार है ना हम? करेगा ऐसा कोई? बोलो सुभाष जी, ऐसा कोई करेगा कि 350 का सामान खरीदा, 500 का नोट दिया और 300 वापस कर दो उसको? तो आप समझदार है ना? इस जगह तो हम समझदार हैं। इस अपेक्षा से तो हम बुद्धि रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, किसमें फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। पर संत तो कहते हैं ए बाहर का उद्यम तुम्हारा तुम्हें दिखता है पर अंतरंग का उद्यम भी तो हमारा होना चाहिए। अंतरंग बदलना चाहिए, अंतरंग में तरंग तो होना चाहिए कि अभी तक हम दरवाजे को खोजते रहे, दीवाल को टटोलते रहे, लेकिन
क्या हमारे साथ विसंगति घटती है, विचित्रता, कि जब भी दरवाजा पास में आया तो पंचेंद्रिय के विषयों की खाज चलने लगी और उस खाज में खुजाने में हम तल्लीन हो गए और धर्म का जो अवसर मिला था, सानिध्य गुरु विद्या सागर महाराज का मिला था, वो छूट गया। इसी राजस्थान के कितने लोग हैं जिन्होंने गुरुदेव को दीक्षा देख लेते हुए देखा, आज वो रो रहे हैं कि हमने गुरुदेव की बात सुन ली होती, मान ली होती, तो आज भी हम ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराजों की श्रेणी में आ रहे होते। मैं शहर में गया था, छोटे दीवान जी का मंदिर है, उसके बाजू में एक परिवार रहता है, नाम मैं भूल रहा हूँ, राजकुमार नाम की, राजू नाम की, क्या नाम, ऐसे कुछ नाम है उनका, लोहाड़िया, राजकुमार लोहाड़िया। उनका बेटा मेरा बिहार करा के चल रहा था। उसने बताया मेरे पिताजी ने आचार्य श्री को ब्रह्मचारी अवस्था में अंग्रेजी वगैरह या जो कुछ भी भोजन पानी की जो व्यवस्था थी मैंने ही सब की थी उस समय। फिर वो मेरे पास आए, मैंने उनको बुलाया, उनसे संस्मरण सुने, बड़ा आनंद आया। और गुरुदेव के पास जाते थे तो घंटों गुरुदेव उनको समय भी देते थे, पर उनकी स्थिति उस अंधे की तरह बन गई। आज भी उसी, कौन सी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ के चक्कर लगा रहे, आज भी लगा रहे लोहाड़िया जी हैं। जो कुछ भी सरनेम तुम्हारे हो, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद पाया, लेकिन आशीर्वाद का लाभ नहीं लिया। बात समझ में आ रही है? चक्र है, संसार चक्र, कर्म चक्र से सभी त्रस्त हैं, त्रस्त हैं, इसलिए अस्त व्यस्त हो आप लोग। जो मस्त रहता है, स्वस्थ रहता है और व्यस्त रहता है, वही अपने जीवन का उत्थान कर सकता है। आप लोग तो त्रस्त हो, व्यस्त हो और अस्त व्यस्त हो। एक पैर प्रतापनगर में, दूसरा पैर शहर में, एक पैर आवा में तो दूसरा पैर अशोकनगर। क्या है? इसलिए त्रस्त है, बस इतना ही है। इस त्रस्त से बचो और रत्नात्रय को धारण करो तो तुम्हें द्वार मिलेगा। वो है धर्म का द्वार। हर जगह नहीं मिलेगा, चौराहे पे नहीं मिलेगा, घर में नहीं मिलेगा, मंदिर में नहीं मिलेगा, हृदय में मिलेगा। कहां मिलेगा? हृदय के पट खोलो तो तुम्हें राम ही निकलना चाहिए। हनुमान जी का श्रद्धान देखो, हिंदू परंपरा की अपेक्षा से उन्होंने अपने सीने के दरवाजे खोल दिए। देख लो, मैं तो परम भक्त श्री राम का हूँ, और जिस दिन तुम राम आत्म राम के भक्त बन जाओगे, उस दिन तुम भगवान महावीर बन जाओगे। ताली बजा रहे हो, तालमेल तो बैठा लो थोड़ा सा। आत्मा और शरीर का जो अनादि से गठबंधन चला रहा है, दूध और पानी की तरह एक चेतना और गाय संबंध है। दूध को पानी से हम पृथक कर लेते हैं, जमा करके संशोधन करके तपा करके घी बना लेते हैं। कभी अपनी आत्मा को कर्मों से अलग करने का विचार किया कि जो अनादि से कर्म इतनी जटिलता को लेकर के बंधन को प्राप्त है, इनको कैसे दूर करें, कैसे दूर करें? तो बैठने से नहीं होगा काम, सोचने से नहीं होगा काम, पुरुषार्थ से होगा। किसी भी जिस तरह से तुम व्यापार के क्षेत्र में पुरुषार्थ करते हो, उसी प्रकार से धर्म के क्षेत्र में भी पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों का पुरुषार्थ कुछ भी ना हो। यदि पुरुषार्थ नहीं होता तो मैं यहां पर भी नहीं होता। क्यों? जितेंद्र कुमार जी गंगवाल, पुरुषार्थ नहीं होता तो मैं यहां पर भी नहीं होता, सिद्धों के पास होता।
कहां होता? छोटी बात क्यों करूं, बड़ी बात करो। भले मूछ ना हो बड़ी, बात तो हमेशा बड़ी रखना चाहिए। देखते हैं तो जिसके जीवन में ज्ञान विवेक जागरण हो जाता है, उसके लिए सर्वत्र द्वार खुल जाते हैं। कहीं पर भी रहे, 7 समुद्र पार जाकर के भी व्यक्ति अपना धर्म ध्यान कर सकता है। विवेक की ज्योति जिसके अंतस में जगमगाने लगती है। पदमचंद जी के धर्मचंद जी, सौभाग्यमल जी, हाँ, जिसके हृदय में अंतस में प्रज्ञा की ज्योति जगमगाने लगती है, समझ की ज्योति स्फुटित हो जाती है, विवेक का ज्ञान जागृत हो जाता है, उसका अंधकार हमेशा हमेशा के लिए द्रोहित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उस आंख को खोलने की जरूरत है। आंखें बंद हो तो सामने वाले के लिए कितना भी प्रकाश दिखाओ, कितना भी प्रकाश फैलाए, उसे कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। एक प्रसंग सुनाकर के बात को विराम दूं, आपका समय होने वाला है। एक अंधा व्यक्ति था, बचपन के मित्र के पास गया, सुबह से चल करके गया और उसने सोचा कि 3-4 बजे तक बातचीत करके मिलकर के मित्र से वापस अपने घर धीरे धीरे आ जाऊंगा। लाठी के सहारे सहारे सुबह से निकला और जाकर के 10 बजे तक अपने मित्र के पास पहुंच गया। मित्र साहित्यकार था, ये बेचारा गरीब था। उसके पास जाकर के बड़ी चर्चाएं हुई, बचपन से लेकर के 55 तक की। जैसे जीवन दर कुमार अपने मित्रों से मिलकर के उसे ख्याल आ गया था, बचपन की यादें, यहाँ खेलते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। नंदा डर उसका मित्र था विशेष, और आदि आदि सभी मित्र उसके साथी थे। उनको देख करके और उन्हें जीवन भर को बचपन की सारी यादें आ गई, तो बहुत सारी बातें की। उसने पूछा, अंधे मित्र ने अपने मित्र से, क्यों भाई समय कितना हो गया? 9:37 हो गए, मतलब 3:36 हो गए। उसने अपने मित्र से पूछा कि भाई टाइम कितना हो गया? मैं अंधा हूं, मुझे अपने घर जाना है, प्रकाश में चला जाऊंगा तो समय से अपने घर पहुंच जाऊंगा, लाठी के सहारे धीरे धीरे। अरे मित्र, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ, ठीक है रुको थोड़ी देर बाद आ जाना। अरे भाई मैं अंधा हूँ, कैसे जाऊंगा? अंधेरे में मुझे दिखता नहीं है, कैसे जाऊंगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।